हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन आज टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर को आप किस तरह से, जो अपन यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो किस में इंडिकेट की जाती है? डिग्री सेंटीग्रेड में शो की जाती है, केल्विन में शो करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी शो करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। तो अगर आपको इस डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 273.15 केल्विन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आपको केल्विन की वैल्यू दे रखी है और उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवा रहा है तो आप कर दीजिए इसमें 273.15 केल्विन क्या कर दीजिए, सबस्ट्रेट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो एक सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और केल्विन को कैसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको सेंटीग्रेड दे रखा हो और फिर ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवा रहा है तो इसके लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। या इसको आप ऐसे लिख दो, इसको सॉल्व करोगे तो आप ये आएगा 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, अगर आपसे कहा जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के इक्वल होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 273.15 में क्या कर दीजिए, इसे डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 274.15 केल्विन, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे का एग्जांपल और लें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे अपन, इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर देंगे, 273.15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 15.73 कितना हो गया 10 और 3 और 7 कितना हो गया 11, बचा कितना, तो 310.15 केल्विन के इक्वल हो गया। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना किसके इक्वल हो रहा है, 310 केल्विन के इक्वल हो गया। आप इसको ऐसे आराम से इजी वे में ऐड करके देख सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए एक डिग्री सेंटीग्रेड को अपन किस तरह से फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया या 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, एंड ऐसे डिग्री जो 5 से इजीली डिवाइड हो जाए, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का ये वाला फॉर्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो इससे डिवाइड नहीं हो रही है 5 से, तो आप उसके लिए क्या कर लिए, 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीपल करके उसमें 32 ऐड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अगर आपके पास दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट करना आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32, कितना हो गया 5 हो जाएगा, 5 9 जा 45 प्लस 32 कितना हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो गया। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो वही 9/5 इंटू 35 प्लस 32 कितना हो गया, 5 7 जा 35 और 9 7 जा 63, तो ये कितना हो गया 63 प्लस 32 किसके इक्वल हो गया, 5 6 एंड 3 कितना हो गया 95, तो किसके इक्वल हो गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी, ये केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को किस तरह से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को किस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक अपन एग्जांपल ये भी ले लेते हैं कि अगर आपको केल्विन दे रखा हो और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे,
273.15 को अपन क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आप, अच्छा सॉरी 310 केल्विन आ गया, 0.15 केल्विन आ गया। अब आप उसको कैसे में कन्वर्ट कर रहे हो, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप क्या करेंगे कि जितना केल्विन दे रखा है उसमें से कितने कम कर दो, 273.15 केल्विन कम कर दो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिल जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये कितना हो गया, 00 हो गया। ठीक है गाइस, अब बचा कितना यहाँ पर, देखो 10 है, 3 गया, कितना बच गया 7, यहाँ कितना बच गया 11, तो यहाँ से चला गया, तो बचा कितना 10 और 7, क्या बच गया 3। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको ये दे दिया जाए फ़ारेनहाइट और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को देखिए कैसे, मेरे पास दे रखा है फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो पहले 32 इधर भेज दीजिए, ये हो गया फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, इधर जाएगी, तो 5 इससे मल्टीपल हो गया, 5/9 हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इस फॉर्मूले से, आप जब फ़ारेनहाइट गिवन हो तो उस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको इधर भेज दीजिए 9 को, तो 9 क्या होगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। भाई ये कैसे है समझा रहा हूँ कि एक बार क्या कर दिया मैंने, डिग्री फ़ारेनहाइट 32 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सबसे पहले 9 को इधर ले लीजिए, ये कितना हो गया फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 आ जाएगा। अब देखो बचा गया 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो आप। बात समझ में आई कैसे आया फॉर्मूला। ओके गाइस, तो आप इस तरह से भी इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे अपन बात करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है मोल। मोल क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ओके, तो देखिए मोल के बारे में अपन डिस्कस करें तो मोल एक यूनिट है जो इसको डिनोट करती है, क्वांटिटी ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। तो मोल क्या है, इट इज अ यूनिट, एक यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसको इंडिकेट कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंडिकेट कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो 1 मोल है, 1 मोल वो इक्वल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। किसके इक्वल हो गया, 1 मोल इज इक्वल टू 0.623 इंटू 10⁻23, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड आवोगाद्रो नंबर। इसको अपन क्या कहते हैं, आवोगाद्रो नंबर अपन कहते हैं। अब देखिए इसको अगर अपन ये कहें कि एक मोल को अपन किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए एक मोल अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में डिफाइन करूं तो ये किसके इक्वल हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल हो गया। अगर मैं इन टर्म ऑफ गैस एट एनटीपी, यानी गैस की टर्म में, गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की फॉर्म में देखूं तो किसके इक्वल हो गया, 22.4 लीटर के इक्वल हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको एलिमेंट के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, देखो इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो देखिए अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट के टर्म में लूं तो 2 ले रहा हूं मैं, एक बार
किसके इक्वल हो गया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम के इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं मॉलिक्यूल की टर्म में लू, इन ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम इन एलिमेंट, इसको मैं इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मेरे पास आ गया 12, जैसे 18 वाटर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में लीजिएगा, 18 ग्राम ऑफ H2O। अगर मैं ये कहूं कि 44 ग्राम ऑफ CO2, तो एक मोल इसके इक्वल हो गया, एक मोल इसके इक्वल हो गया, एक मोल इसके इक्वल हो गया, एक मोल इसके इक्वल हो गया। तो इस तरह से अपन मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे देखिए, अगर आपको मोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उस मोल को अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मोल के बारे में पूछे, जब भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए तो आपको ये डायग्राम आपको याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करवा रहा हो, मोल दे रखा हो और मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करा रहा हो, तो उसको क्या कर दीजिए, उस मोल को मॉलिक्यूल के मोलर मास से क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। तो मेरे पास पहला जो फॉर्मूला बन रहा है, मोल इंटू मोलर मास, ठीक क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा हो और फिर क्या पूछ लिया जाए, मोल पूछ लिया जाए, तो आप क्या कर दीजिए, उसको डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दीजिए। तो आप अगर इसी मोल को, अगर मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, कर देंगे, जो क्या कह रहा हूं, सॉरी, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो तो आप, और मोल पूछे तो क्या कर दीजिए, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास कर दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, ये मोल कैलकुलेट हो जाएगा। या तो आप इसी फॉर्मूला से देख लीजिए, देखो मास गिवन हो और मोल पूछे तो मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज पूछता है, N0, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज। अब एंटिटीज किसके इक्वल हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकता है, या नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है। तो क्वांटिटी पूछ ले, ये किसके बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में। तो आपको याद रखना है किसके इंडिकेट कर रहा है, वो नंबर ऑफ एंटिटीज को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको क्या करो, जब भी आपको मोल दे रखा हो और नंबर ऑफ एंटिटीज पूछे तो आप क्या कर दो, उसको मल्टीपल कर दो, किससे, अवोगाद्रो नंबर से, जो किसके इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। देखो यार 22 भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 23 भी दे रखा है कहीं बुक्स में और उसको 22 भी दे रखा है, लेकिन याद करने के पर्पज से इसको मैंने 23 कर रखा है कि यहाँ 23 और यहाँ पे भी आप 23 रख के सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आप क्या करो, अगर आपसे नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हो और क्या पूछ लिया जाए, मोल पूछ लिया जाए, तो क्या करो, उस नंबर ऑफ एंटिटीज को अवोगाद्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके गाइस, तो मेरे पास फिर दो नए फॉर्मूले बन जाते हैं, एक मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज पूछे तो इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, एंड जो किसके इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 के इक्वल होता है। अब तीसरा, अगर आपको गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप क्या कर दो, मोल को किससे मल्टीपल कर दो, मल्टीपल बाय 22.4 लीटर से मल्टीपल कर दो। तो अगर आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, तो क्या कर दो, मोल को क्या कर दो 22.4 लीटर से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। अगर आपसे मोल पूछने जाए और ये दे रखा हो
तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस फॉर्मूले को यूज करके आपको ये चीजें आप कैलकुलेट इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अब इन तीनों फॉर्मूलों को अपन एक साथ लिखते हैं। देखो इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए अपने पास एक तो मोल इक्वल टू क्या हो गया, मोल इक्वल टू हो गया मास अपॉन मोलर मास। एक मोल इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर के। एक मोल इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर के इक्वल हो गया। तो अगर आपसे कभी भी देखो, अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो ये हो जाएगा मास इक्वल टू, ये क्या हो गया, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको N0 पूछे, नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ लिए जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मास इनटू अवोगाद्रो नंबर अपॉन मोलर मास, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल सकते हो। ऐसे आप इन दोनों फॉर्मूले को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर से। यहां से मास निकल जाएगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी इंटू मोलर मास अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम एट एनटीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू 22.4 लीटर अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बात सारे समझ में आ गए होंगे। ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपन इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होंगे और सारे अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।